नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और आस्था से जुड़े विषय पर थोड़ी गहरी चर्चा करने वाले हैं, कांवड़ यात्रा। और खासतौर पर यह सवाल कि श्रद्धालु देवघर में बाबा बैद्यनाथ को जल चढ़ाने के लिए वो बिहार के सुल्तानगंज से ही गंगा जल क्यों लेते हैं। हमारे पास इस पर एक YouTube स्क्रिप्ट भी है जिसमें काफी जानकारी दी गई है। तो चलिए कोशिश करते हैं इस परंपरा के पीछे के रहस्य को समझने की। तो सबसे पहला सवाल जो मन में आता है, भाई सुल्तानगंज ही क्यों? ऐसी क्या खास बात है इस जगह की? हाँ, देखिए सुल्तानगंज की जो सबसे बड़ी या कहूँ अनोखी बात है वो है वहाँ बहने वाली गंगा का उत्तर वाहिनी होना। उत्तर वाहिनी मतलब उत्तर दिशा की ओर बहना। आमतौर पर देखिए गंगा दक्षिण की तरफ बहती है, पर सुल्तानगंज में ये बहुत ही दुर्लभ है, गंगा उत्तर दिशा में बहती है। और हिंदू धर्म में मान्यताओं में उत्तर वाहिनी गंगा को अत्यधिक पवित्र माना जाता है, बहुत शुभ। अच्छा। और कहते हैं देवताओं की दिशा उत्तर है तो उस तरफ बहती नदी का जल उसका विशेष महत्व है। तो इसी पवित्रता के कारण यहाँ से जल लेकर देवघर चढ़ाने की मान्यता बनी। ये तो बड़ा दिलचस्प है। मतलब सिर्फ नदी का उत्तर की ओर बहना ही इतना महत्वपूर्ण हो गया। ये तो हुआ जैसे आपने कहा भौगोलिक और धार्मिक महत्व। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि कोई पौराणिक कथा भी इससे जुड़ी जी। रावण और भगवान शिव से संबंधित। वो क्या कहानी है? हाँ, बिल्कुल। एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा है इसके पीछे। कथा ये कहती है कि लंका के राजा रावण ने बहुत कठोर तपस्या की भगवान शिव की। उन्हें प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि वो शिवलिंग को अपने साथ लंका ले जाना चाहते हैं। अच्छा। भगवान शिव मान तो गए, पर उन्होंने एक शर्त रख दी। शर्त ये थी कि शिवलिंग को लंका पहुंचने तक रास्ते में कहीं भी जमीन पर नहीं रखना है। अब रावण शिवलिंग लेके चले लंका की ओर, पर रास्ते में देवघर के पास कहते हैं उन्हें लघु शंका की तीव्र इच्छा हुई। ओके। उसी समय भगवान विष्णु वहां एक ग्वाले का रूप धर कर आ गए। तो रावण ने उनसे मदद मांगी कि भाई थोड़ी देर ये शिवलिंग पकड़ लो। पर कथाओं के अनुसार या तो विष्णु जी ने शिवलिंग का भार सहन न कर पाने का बहाना किया, या रावण को लौटने में देर हो गई और शिवलिंग वहीं जमीन पर रख दिया गया। अरे, शर्त टूट गई मतलब। हाँ, शर्त टूट गई और शिवलिंग वहीं पर स्थापित हो गया। और वही स्थान आज बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है। अरे वाह, कहानी तो जबरदस्त है। पर इसका सुल्तानगंज से क्या लेना देना हुआ फिर? जल वाली बात कहाँ से आई? हाँ, कनेक्शन ये है, मान्यता ये कहती है कि रावण ने उसी यात्रा में जब वो शिवलिंग ले जा रहे थे तो अभिषेक करने के लिए जो जल लिया था, वो जल उन्होंने सुल्तानगंज की इसी उत्तर वाहिनी गंगा से लिया था। ओह अच्छा, तो रावण ने भी वहीं से जल लिया था। बिल्कुल। तो वहीं से ये परंपरा चल पड़ी कि भक्त सुल्तानगंज से गंगा जल लेंगे, पैदल यात्रा करेंगे देवघर तक और फिर बाबा बैद्यनाथ का अभिषेक करेंगे। और यही परंपरा आज हम इतनी भव्य कांवड़ यात्रा के रूप में देखते हैं। हर साल सावन के महीने में लाखों लोग, क्या कहते हैं उन्हें? कांवरिया। हाँ, कांवरिया, केसरिया कपड़े पहने, कांवर पर गंगा जल लिए। लगभग 108 किलोमीटर है ना? जी, लगभग 108 किलोमीटर, और वो भी नंगे पैर। हाँ, नंगे पैर, बोल बम का नारा लगाते हुए सुल्तानगंज से देवघर तक। ये तो कमाल की आस्था है। बिल्कुल। और सोचिए जरा, 108 किलोमीटर नंगे पांव चलना, ये सिर्फ एक धार्मिक रीति नहीं रह जाती, ये अटूट श्रद्धा, भक्ति, एक तरह का अनुशासन और बहुत कठिन तपस्या का प्रतीक बन जाती है। भक्त इसे भगवान शिव की सेवा मानते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए ये कष्ट उठाते हैं। वो पूरा रास्ता वो माहौली भक्ति से भर जाता है। तो असल में सुल्तानगंज से जल लाने के पीछे ये दो मुख्य वजहें हुई। एक तो वो दुर्लभ उत्तर वाहिनी गंगा का धार्मिक महत्व, बिल्कुल, और दूसरा ये रावण वाली पौराणिक कथा जिसने उस जगह को और महत्व दे दिया। सही कहा। भूगोल और पौराणिक कथा दोनों मिलकर एक इतनी बड़ी आस्था और परंपरा को जन्म देते हैं, ये देखना वाकई अद्भुत है। हाँ, सच में। और यहाँ एक सवाल ये भी उठता है, या कहीं एक विचार आता है मन में, कि आज के इस दौर में, इस आधुनिक युग में भी जहाँ सब कुछ इतना तेज है, ऐसी शारीरिक रूप से इतनी चुनौतीपूर्ण जो आस्था यात्राएं हैं, ये लोगों को किस गहरे स्तर पर जोड़ती होंगी? क्या मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक महत्व हो सकता है इनका? ये सोचने वाली बात है।